बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफ़िज़ शाहिद मुनीर हूँ। नाज़रीन, पुलिस का काम है आवाम की खिदमत करना, आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना, सिक्योरिटी फ़राहम करना, चोरों डकैतों से बचाना। लेकिन अगर पुलिस का यूनिफ़ॉर्म पहनने वाले ख़ुद डाकू बन जाएँ तो सोसाइटी अनार्की का शिकार हो जाती है। ऐसा लगता है कि ये जो पुलिस एहलकार हैं, ये ख़ुद को मावरा आईन व कानून समझते हैं और उस वर्दी का जो गलत इस्तेमाल करते हैं, वो ये समझते हैं कि दे आर नॉट लॉ, दे आर अबव द लॉ। वो कानून से बालातर कोई चीज़ है। जब आप कानून से बालातर कोई काम करते हैं तो फिर आप ऐसे ऐसे क्राइम करना शुरू कर देते हैं जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इससे कबल हम ये सुनते थे कि सिंध पुलिस के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो रात को डकैतियाँ मारते हैं, लोगों के घरों में घुस के लूट लेते हैं। तो ये बात पुरानी हो गई थी। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो गुजरांवाला की है। गुजरांवाला के 3 पुलिस एहलकार नहीं बल्कि 5, 3 इनका नाम, एक का नाम अदनान गुराया है, दूसरे का नाम यासीन महर है और 2 पुलिस एहलकार और हैं, सज्जाद और काशिफ। और ये सारे वो पुलिस एहलकार हैं जो बागबानपुरा में तैनात थे। इन्होंने 2 वारदातें की हैं। एक थाना बागबानपुरा में 25/1 को एक मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें एक शख्स जिसका नाम इरफान है, उसने बताया है कि वो एक ताजर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, छोटा मोटा कारोबार करता है। उसका बेटा इरफान अब्दुर्रहमान अपने ब्रदर इन लॉ उस्मान के साथ कारखाने जा रहा था कि उसको रास्ते में 3 लोगों ने रोका, जिसमें अदनान, काशिफ और यासीन महर, ये तीनों लोग थे जिन्होंने इसके बेटे की जेब से 38,000 रुपया निकाल लिया। ये वारदात की तफ्तीश अभी जारी थी कि उसने बताया कि इससे कबल भी उसके साथ वारदात हो चुकी है और यही वारदात उसके साथ जिसने की है वो पुलिस वाले हैं। ये भी पुलिस वाले हैं। वो नाके पर रोकते हैं, तलाशी लेते हैं, जितने पैसे होते हैं वो छीन के लेके चले जाते हैं। ना वो बताते हैं कि आप डाकू हैं, चोर हैं, आपसे क्यों लिए हैं, ना उनसे कोई वेपन बरामद हुआ, ना कोई मनशियात बरामद हुई। शरीफ लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, उनको डरा धमका के उनसे जो पैसे होते हैं वो 3-4 लोग आपस में गठजोड़ कर लेते हैं और फिर उसके बाद जो शहरी उनके हत्थे चढ़ता है। अब ये वाक़या जगह जगह होते हैं, पुलिस वालों की इस तरह की शिकायत मिलती है, लेकिन लोग कंप्लेन नहीं करते क्योंकि इरफान ने कंप्लेन कर दी कि उसके बेटे के साथ ये वारदात हुई है और उससे पैसे छीन लिए गए हैं। तो ये वाक़या नोट हो गया और इसकी इंक्वायरी शुरू हो गई। फिर इसी इरफान नाम के शख्स ने फिर पुलिस को ये बता दिया कि उसने शनाख्त कर ली है, क्योंकि उनमें जो एक पुलिस एहलकार था उसका हुलिया, उसका गेटअप ऐसा है कि उसको पहचाना जा सकता है। वो बाशरा है, माशाल्लाह, उसकी बड़ी लंबी चौड़ी दाढ़ी है। इसलिए उसने पहचान के आला अफसरान को बताया कि मेरे बेटे के साथ, मेरे बेटे ने बताया है कि उसके साथ जिसने वारदात की है वो ये पुलिस वाला है। जब पुलिस ने उसको गिरफ़्तार किया तो उसने बताया कि वाकई उसने 38 नहीं 2 लोगों से 68,000 रुपया छीन चुके हैं। ये तीनों एहलकार, जैसे मैंने बताया, अदनान, काशिफ और यासीन, ये तो गिरफ़्तार हैं। इनके 2 एहलकार इस वक्त पुलिस सेंटर के अंदर ट्रेनिंग करने के लिए, ये प्रमोशन के लिए गए हुए हैं। ट्रेनिंग करेंगे, अगर ये सिपाही है तो हेड कांस्टेबल बन जाएगा, हेड कांस्टेबल है तो ASI बन जाएगा। इस तरह के चोर डकैत जिनसे आवाम का जानो माल तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, वो अब ट्रेनिंग करने गए हुए हैं। मैं ये समझता हूँ कि गुजरांवाला के पुलिस के कमांडर ने बड़ा अच्छा नोटिस लिया है और ये पहला मौका है कि इन पुलिस एहलकारों को, पुलिस वालों को भी सजाएं दी जा रही हैं। इससे कल असगर सिद्दीकी नामी एक पुलिस एहलकार, पुलिस के होमोसाइड के इंचार्ज, जो एक सब इंस्पेक्टर लेवल का ऑफिसर है, और ये वो लोग हैं जिनके ऊपर पुलिस डिपार्टमेंट ने लाखों रुपया खर्च किया। इनको ये सिखाया गया कि किसी जगह पे अगर कोई बंदा कत्ल हो जाए तो उन्होंने तफ्तीश कैसे करनी है, शवाहिद कैसे इकट्ठे करने हैं। और एक शख्स असगर सिद्दीकी, इसके ने काम ये किया कि एक कस्साब था उस्मान उर्फ माना, उसने 3-4 माह कबल एक लड़के को, वासिफ भट्ट को कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद वो गिरफ़्तार हो गया। अब होना ये चाहिए था इस केस के अंदर कि वासिफ भट्ट के कत्ल के अंदर जो आला कत्ल बरामद हुआ है, आला कत्ल इस्तेमाल हुआ है, वो बरामद होना चाहिए। लेकिन असगर सिद्दीकी साहब ने पैसे लिए और वो आला कत्ल डाले बगैर उसको भेज दिया। 3 माह के अंदर 302 की बेल हो गई। जब पुलिस ने मिसलें पढ़ी तो जज ने कहा जब उसके ऊपर आला कत्ल ही नहीं है, आप कहते हैं कि वासिफ को गोली मारी गई है,
تو تفتیشی لکھ رہا ہے کہ اس کے پاس تو پسٹل تھا ہی نہیں، اس کا مطلب ہوا کہ یہ تو ان نون کیس ہے. ہم ایک بندے کو کیسے سزا دیں؟ ویسے بھی جو مجرم ہوتا ہے، جو ملزم ہوتا ہے، وہ قانون کی آنکھ کا تارا ہوتا ہے، سب سے زیادہ فیور اسی کو دی جاتی ہے. قانون بھی یہی کہتا ہے کہ اگر آپ 100 گناہ گار ہیں اور اس میں ایک بے گناہ ہے اور اس کو 100 گناہ گاروں میں کو پکڑ رہے ہیں اور اس میں ایک بے گناہ بھی آ رہا ہے، تو آپ 100 کے 100 کو چھوڑ دو. اس ایک بے گناہ کی بڑی حرمت ہے. ایک ایسا شخص جو قتل کے کیس میں پکڑا جائے، پھر اس کے اوپر اعلیٰ قتل ہی نہ پولیس ڈالے، تفتیشی نہ ڈالے، تو پھر یقیناً بیل اس کا فنڈامنٹل رائٹ بن جاتی ہے. وہ بیل ہوگی تو اس کے خاندان نے بڑا واویلا کیا، جس کے بعد کل اس کو بھی گرفتار کیا. اور آج رات کو یہ جو 3 پولیس اہلکار ہیں، جس میں نے بتایا کاشف ہے اور یاسین ہے اور عدنان گرایا ہے، ان کو گرفتار کیا. باقی کے لیے بھی پولیس کی ٹیمیں روانہ ہو چکی ہیں، وہ پولیس سینٹر میں ٹریننگ لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں. امید کی جاتی ہے وہ بھی گرفتار ہوں گے اور یقیناً یہ ایک رول ماڈل کیس بنے گا. اور آئندہ ناکوں پر کھڑے ہو کر تلاشی کی آڑ میں شہریوں سے لوٹنے والے بھی اپنے انجام کو پہنچیں گے. ان کو پتہ ہوگا کہ اگر اس نے کسی شریف شہری کی جیب سے پیسے نکالے، اس کو لوٹا اور اس کا نقصان پہنچایا، مالی نقصان پہنچایا، اس کو ذہنی اذیت دی، تو یقیناً وہ قانون کے کٹہرے میں آئے گا. جس طرح یہ لوگ آئے ہیں، اب ان کی تشہیر کی جا رہی ہے میڈیا کے اوپر، تاکہ جو فورس کے اندر 5700 کے قریب گجرانوالہ کے اندر پولیس کے اہلکار ہیں، یقیناً یہ ان تک پیغام جائے گا کہ ناکوں پہ کھڑا ہو کر انہوں نے وہ کرنا ہے جو ان کو قانون حکم دیتا ہے، نہ کہ انہوں نے وہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو قانون سے کوئی بالا تر مخلوق سمجھیں اور خلق خدا پر ظلم کریں. یہ ایک پہلا کیس ہے. امید کی جاتی ہے اس کیس کو پولیس جیسے ان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے رول ماڈل بنایا جا رہا ہے، یہ امید کی جاتی ہے اور یقین بھی ہے کہ آنے والے دنوں میں جو دوسرے پولیس اہلکار ہیں اس سے یقیناً سبق سیکھیں گے.